का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेंगे लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये वैसे तो हम लोग ने इस टॉपिक को पहले भी कर लिया है, लेकिन इस बार हम लोग इस तरीके से करेंगे कि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं गिफेन गुड से, वेवलेन इफेक्ट से, वैन डर वेलन इफेक्ट से, या आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में भी ये सब टॉपिक्स आप क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये आपको याद कैसे रहे कि किस में क्या होता है, तो इस बार हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, आपका दिमाग से नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसको इस बार कुछ यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड में इससे पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है। मैंने बोला हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, हायर द प्राइस, प्राइस आपका बढ़ेगा, लोअर द डिमांड, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड आपका बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यही चीज को यहाँ पे आपको बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट को सिटेरियस पेरिपस भी बोलते हैं, ठीक है। आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, मतलब एमसीक्यू में आपको आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें, मैंने बोला कि प्राइस इधर देख रख लीजिए, इधर है प्राइस और इधर है आपका क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। प्राइस देखिए घट रहा है, डिमांड आपका बढ़ रहा है, ठीक है। प्राइस 5 था, डिमांड 1 है, प्राइस 4 हुआ, डिमांड हो गया 2, प्राइस 3 हुआ, डिमांड हो गया 3, प्राइस 2 हुआ, डिमांड हो गया 4, मतलब प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गया। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस का सिंबल क्या है, ऊपर की ओर, डिमांड का है नीचे की ओर। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अब आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया, वो बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। अब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बारी आती है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आप शायद भूल जाएंगे, लेकिन अभी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, ये क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब क्या है, मतलब ऐसे कौन कौन से सिचुएशन जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो, सब सारी चीजें वैसे ही, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं का मतलब क्या है कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड बताया, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे तो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। प्राइसेस घट रहे हैं तो भी डिमांड नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है और क्यों होता है या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो चलिए अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, सबसे पहला है गिफेन गुड, ठीक है। गिफेन गुड की अगर हम बात करें, ये गिफेन गुड क्या है, ज्वार बाजरा अगर हम एग्जांपल ले ले, वो सब गिफेन गुड के अंदर में आता है, ठीक है। गिफेन गुड को दिया है सर रॉबर्ट गिफेन ने, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस बढ़े तो डिमांड बढ़ गया, प्राइसेस घटे तो डिमांड भी घट गया। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइस अगर बढ़ता है, हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा,
कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तो वो रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं हो रहा है। और जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है वो क्या, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। देखिए प्राइसेस बढ़ा तो डिमांड को घटना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन डिमांड भी बढ़ गया। प्राइसेस घटा तो डिमांड क्या हो गया, डिमांड भी घट गया। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। ज्वार बाजरा के केस में क्या होता है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस घटते हैं तो डिमांड घट जाता है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे पॉजिटिव रिलेशन है गिवन गुड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। इसके बाद आता है वेबेलेन इफेक्ट। ठीक है, आपको यूजीसी नेट के पेपर में भी वेबेलेन इफेक्ट, बेंडा वेगन इफेक्ट, ये सबसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये सब आप सिंपल है पर ये सबको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं वेबेलेन इफेक्ट क्या है। देखिए वेबेलेन इफेक्ट की बात करें, प्रेस्टीज वैल्यू हायर द प्राइस मोर विल बी प्रेस्टीज। ठीक है, देखिए डायमंड रिंग बहुत कोई लेते हैं, गोल्ड का नेकलेस, ठीक है, लग्जरी कार, ये सारी चीजें क्या है, लोगों का प्रेस्टीज, मतलब लोग दिखाते हैं हम मतलब अच्छे खासे मेरे पास पैसा है, वो दिखाने के लिए वो महंगे चीज लेंगे। ठीक है, प्रेस्टीज के लिए वो प्राइस ज़्यादा होगा तो भी लोग डिमांड करेंगे। हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन लोग अपने प्रेस्टीज के लिए वहाँ पे आप दिखावे के लिए लोग क्या करेंगे, प्राइस ज़्यादा होगा फिर भी वो लेंगे डायमंड की चीज़ें, गोल्ड की चीज़ें, लग्जरी कार। तो ये प्रेस्टीज दिखाता है, यहाँ पे लोग प्राइस नहीं देखते। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वेबेलेन इफेक्ट होता है। हायर द प्राइस मोर विल बी प्रेस्टीज, जितना ज़्यादा प्राइस लोग सोचेंगे उतना बढ़िया मेरा वैल्यू बढ़ रहा है सोसाइटी में, ऐसा सोच के वो लेंगे। ठीक है, तो हायर प्राइस मोर प्रेस्टीज, ठीक है, ऐसे सोच के लेते। तो ये वेबेलेन इफेक्ट में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, और यहाँ पे प्राइस कितना ज़्यादा वो लोग खरीदेंगे ही। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा प्राइस है, उसको लेने से मेरा ज़्यादा सोसाइटी में वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा सोच के लेते ही। ठीक है, तो ये वेबेलेन इफेक्ट क्या दिखाता है, प्रेस्टीज वैल्यू, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद है बेंडा वेगन इफेक्ट। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर देन डूइंग सो। ठीक है, एक डिमांड कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि देखिए क्या होता है कि सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये किसी से लिंक नहीं है। देखिए सोसाइटी में सपोज करिए कि आपके बगल वाले दो घर में कार है, आपके घर में बाइक है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि वो दोनों ने कार ले लिया, अब हम भी ले लेंगे। तो ये क्या है, दिखावा है, दूसरा का देख के आप खरीद रहे हैं। तो ये क्या बेंडा वेगन इफेक्ट है, जब इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर देन डूइंग सो, मतलब जरूरत की बात नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मुझे जरूरत है इसलिए वो खरीद रहे, दूसरे ने खरीद लिया उनको देख के खरीद रहे कि उन दोनों के घर में कार है हमारी सोसाइटी में तो हम भी लेंगे। ठीक है, तो ये देखा देखी वाला जो सिस्टम है ये बेंडा वेगन इफेक्ट में होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर देन डूइंग सो, दूसरे भी डिमांड कर रहे, यही सोच के डिमांड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्नोब इफेक्ट की, स्नोब इफेक्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर आर नॉट डिमांडिंग। ठीक है, जैसे कि लोग एकदम यूनिक चीजें खरीदते हैं। ठीक है, जिसको किसी ने नहीं खरीदा है तो वो क्यों खरीदते हैं, क्योंकि दूसरे को किसी के घर में नहीं है तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे कि ये सबसे फर्स्ट मैंने लिया है, किसी ने नहीं लिया है। ठीक है, तो वो है कि एक इंडिविजुअल डिमांड इसलिए करते हैं ताकि दूसरे डिमांड नहीं कर। ठीक है, तो कोई एक ऐसी यूनिक चीज़ खरीदना जो किसी के पास नहीं थी, ये क्या है, मतलब वो दिखाना है कि हम इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं क्योंकि दूसरे नहीं कर। ठीक है, तो ये आता है आपका स्नोब इफेक्ट में, कोई इंसान इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि कोई उसका डिमांड नहीं कर रहा है। ठीक है, एकदम यूनिक कोई चीज़। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर आर नॉट डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा इसलिए खरीदता है क्योंकि किसी ने नहीं खरीदा है, सबसे यूनिक चीज़ है। तो ये आपका आता है स्नोब इफेक्ट में। इसके बाद अगर हम बात करें ये लीकर,
ठीक है। इसके बाद हम बात करें हैबिचुएट गुड, ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, फिर लीकर हो गया, ये सब क्या है कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, मतलब ज़रूरत हो या ना हो लोग करते ही जाएंगे। तो मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि प्राइस ज़्यादा है तो लोग नहीं ले रहे हैं, तो इससे ये सब क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ थे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हम लोग ने इस तरीके से पढ़ा। मैंने बुक का कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखा था, बस मैंने समझाया आपको, ठीक है, बिना कुछ लिखे यहाँ पे। तो आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, जो कि मैंने आप सभी के लिए मैंने ये रेडी किया था। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ 1-1.5 मिनट के अंदर। तो आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। और अब हम लोग मिलेंगे, लिख लीजिए।